मैं चाहता हूं पूरा सदन एक बार जोरदार तालियों से आमंत्रित करें भाई प्रताप फौजदार। साइज का करिए जरा इसका। आए जल्दी आए, जल्दी आ। नीचे रख के कर ले, 2 इंच नीचे कर, 1 इंच ऊपर कर, आधा सूद नीचे कर, चल निकल जा। इससे लोग आवाज बढ़ाने के लिए कह रहे थे, और मैं जब से आया हूं ये बड़ा टकटकी लगा के मुझे गौर से देख रहा है। ये काम मैंने इसलिए कराया कि ये भी कोरा सरदार ही समझ रहा है। तू आया, ले लिया। तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? है? तो मैं जब से आया हूं तू भी तब से ही लगा हुआ है, कभी यहाँ से कभी यहाँ से। अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। खामा खा मेहनत कर रहा है भाई। और बताऊं तुझे, किसी भी सरदार का ले ले, एक जैसा ही आता है। अजय सही बता, कुछ फोटो भी ले रहा है क्या? कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही बहकाया जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। थोड़ी देर मस्ती करेंगे। मैं प्रणाम करता हूं उनकी स्मृति को, आदरणीय श्रद्धेय सुभाष चंद्र बोस जी। वैसे थोड़ा सा संबंध मेरा भी है, वैसे तो कहते हैं कि कई पीढ़ियों तक अगर राष्ट्र के लिए किसी ने कुछ थोड़ा कर दिया हो और उस पीढ़ी में हम 7 पीढ़ी तक भी जन्म ले लें तो गर्व महसूस होता है। दोस्तों, पहली जो आज़ाद हिंद सरकार बनी वो काबुल में बनी थी, जिसके राष्ट्रपति थे राजा महेंद्र प्रताप। बाद में वो जर्मन होते हुए जापान पहुँचे रास बिहारी बोस जी ने, और उन्होंने मिलकर के बनाई। फिर इसके बाद में सुभाष चंद्र बोस जी पहुँच गए, उनको उन्होंने समर्पित कर दिया था। तो जो पहले जनरल थे आज़ाद हिंद फौज के, वो थे मोहन सिंह घुम्मन, जो मेरे पिताजी के मामा लगते थे। तो मुझे भी थोड़ा सा गर्व है इस बात पर। अगर चाहें तो आप ताली बजा सकते हैं, थोड़ी सी ठंड आपकी भी दूर हो गई। सब चले गए हैं, वो ही रह गए जो ना जाने के काबिल हैं। थोड़ी देर मस्ती करेंगे। बैठ जा भाई, बैठ जा, और बैठ जा बेटा, फोटो नहीं आएगा, मैंने अपना स्विच ऑफ कर लिया है। हाँ, जितने चुटकुले सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं। एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों, मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझको नशा है। और मेरा नशा ये है कि मैं आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके चेहरों पर हंसी देखना चाहता हूँ। ये मेरा नशा है। मैं जो भी बात करूँगा देशभक्ति भी करूँगा, हंसते हंसते करूँगा। और क्यों दोस्तों, जब हम हंसते हंसते फांसी चढ़ सकते हैं तो क्या हंसते हंसते अपने प्रोग्राम नहीं कर सकते? बैठ जा बेटे, बैठ जा, बैठ जा। हाँ, चाहे तो तुम इसको बंद कर लो बेटा, मैं अब कोई ऐसी बात नहीं बोलने वाला हूँ जो नहीं है। भाई इसमें क्या है भाई? चाय बांट दे, चल। यार मोदी जी प्रधानमंत्री क्या बन गए? हर चाय वाले को ये लगता है कि प्रधानमंत्री बनूंगा। बांट ले, तू भी बांट ले। और अब तो स्थिति ये हो गई है, देखो बात कह रहा हूँ, सुनना, मैं वैसे नहीं बात कर रहा हूँ, मैं तो मस्ती का आदमी हूँ। बात जहाँ से निकलती है, मस्ती निकलती है, मैं वहाँ से मस्ती निकालता हूँ। समझ में आ जाए तो मुझे बताना, नहीं समझ में आ जाए तो पड़ोसी को बताना कि नहीं आई है। जो मस्ती आ जाए बैठ जाओ, शाबाश। अरे यार कुछ लोग आ रहे हैं यार, सरदार की अभी क्रेडिट है। मैं तो समझ गया खत्म हो गई है। तो थोड़े मैंने एक चाय वाले से पूछा, भाई चाय तू कैसे बनाता है? बोले सर इसमें अदरक है, इसमें लौंग है, इसमें इलायची है, इसमें ये। मैंने कहा तेने इतना सब कुछ लिख रखा है, तू सच में ये डालता है क्या? बोला भाई साहब आप समझते हैं हर चाय वाला झूठ बोलता है क्या? बच्चे अब तक बात ताली बजा के बताओ मुझे आप।
आपने मेरे मुंह से सुना होगा अपनी देशभक्ति ऐसी ही होती है। ये एक आ गया वो अंग्रेज, मुझसे बोला सरदार जी तुम्हारा देश बहुत गरीब। मैं पहली बात तो ये देश गरीब नहीं, और है तो साले तुमको क्या मतलब है। बोला मुझसे कि तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। देखो आपने पहले भी मेरे मुंह से सुना होगा, ये अपनी देशभक्ति है, अपना ब्रांड है। मस्ती सुनना यहीं से शुरू होते हैं, देशभक्ति शुरू करते हैं। अंग्रेजी मुझसे बोला तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो। मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तुम जानोगे क्या। बोले तुम्हारा राष्ट्रीय पशु, मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा, मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गया ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफ़ेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का। तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है। हाँ मैं क्या उल्लू के पट्टे अंग्रेज, तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है, ये साले तेरे बाप का है क्या। सर ये देश विचित्र है, देख लो आप। पहला प्रधानमंत्री बोलता नहीं था ये वाला, चुप नहीं होता है। भाषण दूंगा, इस पे भी भाषण, उस पे। मेरी तो सरदारनी कह रही थी क्यों जी ये करवा चौथ पे भी भाषण देगा क्या। पूरे देश में शौचालय बनाएंगे, अब कुछ बचा ही नहीं बनाने के लिए। फिर वहां गए जम्मू कश्मीर, न खाऊंगा और न खाने दूंगा। तो क्यों भाई, जब तुम खाओगे नहीं और खाने भी नहीं दोगे तो शौचालय बनवाने की क्या जरूरत है। पीछे नोटबंदी हो गई, नोटबंदी हुई। आप ईमानदारी से बताना, आपने 2000 का नोट देखा है, सच बताना, मुझे ताली बजा करके बताना, वो आपने 2000 का नोट देखा है, सच बताओ। जैसा मोदी जी का व्यक्तित्व है ऐसे 2000 के नोट का नहीं है। साला ऐसा लगता है चूरन की बैंक जैसा। सर मेरे घर में झगड़ा हो गया, सरदारनी बोली तू लॉटरी खेलने लगा है क्या। मैं तेरा मतलब क्या है। बोले तेरी जेब में 2 लॉटरी के टिकट निकले। मैं कहा फिर। बोले मैंने फाड़ दिए। ये तो ये नोट की वैल्यू है। उन्होंने नोटबंदी तो इसलिए की थी कि भाई चलो ये काला धन जो है बाहर आ जाएगा, पर काले धन वाले कुछ और ही कर रहे थे। वो गए सोना खरीद लाए। आपने अखबारों में पढ़ा होगा नोटबंदी के बाद सोने के स्टोर खाली हो गए थे, इतना सोना खरीदा गया। अच्छा मोदी जी भी जान रहे थे कि क्या बदमाशी कर रहे हैं काले धन वाले, वो भी रोज नियम बदल रहे थे। शाम को आ जाते थे, 8 बजे आते थे। मित्रों सारा आदमी अपने घर में बैठा हुआ डरता था कि भाई आज और क्या लेने आ गया। मैंने तो दृश्य ऐसे देखे सर, जैसे ही वो आते थे शाम को 8 बजे आते थे मित्रों, तो आदमी एक हाथ दिल पे और एक पॉकेट पे रख लेता था कि कुछ निकल जाए। जो सोना खरीद लाए वो घबरा रहे कि यार हम सोना खरीद लाए, ये रोज नियम बदल रहे हैं, कहीं ऐसा नहीं हो शाम को आए 8 बजे आते थे। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद सोना लोहा माना जाएगा, जाओ खरीद लाओ सोना। अच्छा कुछ तो इस गुंताड़े में थे राजन भैया, कुछ तो इस गुंताड़े में थे कि गुरु इनने अपनी तो छोड़ रखी है। ये भी हो सकता है कि किसी शाम को आए। मित्रों आज रात 12 बजे के बाद आपकी पुरानी पत्नी का टेंडर समाप्त होता। कल किसी भी केंद्र पर जाके पुरानी को नई में बदलवा लें। पर दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, तालियों से मोहर लगाना। अभी आपके उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे, क्या हुआ? किसी को कुछ मिला क्या? जो कुछ मिला मोदी जी को ही मिला है? वैसे ही कहते थे योगी को बना दो। मैंने तो ये आलम देखा है, इस समय आप रास्ते में जा रहे हो और आप जैसे कोई कह दे मित्रों, तो आदमी इधर उधर देखने लगता है कि मोदी जी आ गए क्या, ब्रांड बन गया है? अभी ये आपके यहाँ चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में, तो वो चुनावों के रिजल्ट आ रहे थे। तो मैं यहाँ 15 सेक्टर रोहिणी में रहता हूँ। मेरे बगल वाले फ्लैट में वो सपा वाले, बसपा वाले, कांग्रेस वाले सब मिल के लड़ रहे थे ना, तो सब मिल करके ही वो देख रहे कि किसकी कितनी सीटें आ रही। परेशान बेचारे, उनकी सीट भी आ रही नहीं थी। एक लड़का इतना बदमाश धीरे से खिड़की खोले और उसमें से बोले मित्रों, वो बेचारे टीवी बंद करके बैठ जाए, इधर उधर देखने लगे मोदी जी आ गए यहाँ भी। यानी सीट तो मिल नहीं रही है, देखने और नहीं दे रहे। पर मैं चाहता हूं दोस्तों, अगर आपके भी मन में यही हो तो पीछे तक
रोज रोज का नाटक, ये चुनाव वुनाव ये सब बंद होना चाहिए। मैं चाहता हूं अगर मेरी बात से सहमत हो तो ये चारों जो देवियां आई हैं ये भी कहीं स्थान ग्रहण करके, मैं तब रुकूंगा आप प्रॉमिस करें कि तालियां बजाएंगी। मुझे लग नहीं रहा वो पहले तो हाँपेंगी कहीं बैठ करके। बैठो देवियों बैठो, स्वागत है आपका। मैं चाहता हूं अगर सदन मेरा समर्थन करना, आपको भी ऐसा लगे तो ये रोज रोज का नाटक बंद होना चाहिए। 2 साल में, 3 साल में, 5 साल में क्या हो जाता है? हजारों साल की बिगड़ी हुई संस्कृति 5 साल में खत्म नहीं होती। 67 साल में जो बिगाड़ा गया है वो 3 साल में सही नहीं होगा। अगर आपका भी मन करे तो पूरा सदन ताली से मुझे बताना। मैं चाहता हूं रात को 8 बजे किसी दिन मोदी जी आए और कहें मित्रों 2019 के बाद अब इस देश में चुनाव नहीं होंगे। जाओ, हाँ, काम ही खत्म यार। अरे जब तक कुछ काम करने का वक्त आ जाता है तब तक चुनाव आ जाते हैं। भाई को काम छोड़ करके चुनाव में लगना पड़ता है। और बन मंसूर है, मुश्किल ये कि ये और हो रही है। बैठ जा बैठ जा। आया, अरे क्या बात है यार, कुछ लोग आ रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरी गुडविल है अभी, मेरा मतलब सरदार की गुडविल है अभी। जितने चुटकुले सब सरदारों पे ही पढ़े जाते हैं। कभी आपने सोचा है क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो यह है, नहीं मैं बस नहीं मित्रों स्थान ले लो मित्रों। मुझे पता है जो खड़े हुए हैं वो एहसान नहीं कर रहे हैं, वो गर्म हो रहे हैं उससे। ये सर देश बेटा मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ मेरे लाल। मुझे पता है कि कैसा फोटो ले रहा होगा तुम। मुझे बड़ा हो गया फोटोग्राफर वो बनता है जो बचपन में दूसरों के घरों में जागता है। थोड़ी रुक जा फिर ले लियो। जितने चुटकुले सब सरदारों पर पड़े जाते हैं। कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ। पहली बात तो ये हमारी आइडेंटिटी है। हाँ, कोई आके कहे कि एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था एक फिगर बनती है। और दूसरी बात यह है दोस्तों, अब मुझे आपकी ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीजें इकट्ठी हो जाती हैं वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो जाती है। बहुत अच्छा है, क्या बात है। अच्छा, इसका एक उदाहरण सुनाता हूँ, सुनना मस्ती में। मैं माइथोलॉजी से हाथ निकाल करके देता हूँ आपको। 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम। आओ 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 भाभी जी बैठ जाओ, बहन जी बैठ जाओ। नहीं बैठ जाओ, ये नहीं कहीं कोई बात नहीं है। वो सभी रिश्ते पाक रिश्ते हैं। अगर भाभी जी कहती तो मुझे पैर छूने पड़ेंगे, बहन जी कहती तब भी पैर ही छूने। बैठ जाइए, ताली बजाइए। मैं कहाँ था? आप समझ नहीं रहे कि मैडम के मारे सरदार वैसे भी हक्का बक्का हो जाता है। तो क्या है, 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। चारों खड़े हुए, जेलर खड़ा हुआ, मजिस्ट्रेट खड़ा हुआ, इधर वो खटका खींचने वाला वो हाँ जल्लाद बैठा है। तो उन्हें सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को मनाओ। उन्हें बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती का मूड में आ जाओ, बिल्कुल सर्दी वर्दी भगाओ। हाँ, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उन्हें कहा अपनी आखिरी इच्छा बताओ। वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? देखो आई क्यों ऊंचा करना, मुझे बताना, बात पहुंच गई। बोले 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मनाने ही हो। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़।
भाई 1 मिनट में किस किस को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। बोले नहीं, देवों के देव महादेव है, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। और गुरु सरदार देखो, हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ साले, पहले से खटके को ठीक कराओ। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। सर अंग्रेजों की और हमारी संस्कृति में बहुत अंतर है। जैसे मैं बता रहा था ना, मैं आपको संस्कारों से हाथ से निकाल के दे रहा हूँ, सुनना मस्ती में। अंग्रेजों की और हमारी संस्कृति में भाई साहब बहुत अंतर है। राजन भाई साहब, राजन जी सुनो, मेरी बात सुन लो। कहाँ सुन रहे हो आप? मैं कह तो इधर से रहा हूँ, आप किधर से सुन रहे हैं? क्या है, बहुत बढ़िया बात बताने जा रहा हूँ। हमारी और अंग्रेजों की संस्कृति में बहुत अंतर है। जैसे हमारी बेटियों ने कितना अच्छा गाया यहाँ पे, लेकिन अंग्रेज तो जब साले गा रहे होते हैं ना, तब भी ऐसा लगता है रो रहे हैं। मैं सही कह रहा हूँ। आप कभी कोई सीडी लाना, अंग्रेजी सीडी लाना, ए बच्चे गाने की नहीं, वो मेरी तरफ ऐसे देख रहा। हाँ, आप फसाना, माय गॉड लव, थोड़ा ऐसा लगता है रो रहे हैं क्या। पिछले दिनों में यूके गया था, तो वहाँ आयरलैंड, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, उनमें हमारे 2-2, 3-3 प्रोग्राम थे। मेरा बहुत पुराना दोस्त रहता है बॉलफेंग सिंह, वहाँ पे बर्मिंघम में। उन्हीं दिनों उसका फादर एक्सपायर हो गया। राजन भैया मेरी तरफ यूं क्यों देख रहे हैं? अरे हिंदी में उसका बाप मर गया। तो क्या मैं कहा यार, मैं इंडिया में होता था नहीं, हमारे यहाँ परंपरा है कि कोई मिलने वाले के यहाँ कोई गमी हो जाए तो अफसोस जाहिर करने जाते हैं। तो मैं जाने लगा, सरदारनी मेरे संग में थी। बोले जी मैं भी चलूँ? मैं कहा चल। हम चले गए। जिसका फादर एक्सपायर हुआ था वो खड़ा हुआ, अंग्रेज आ रहे अपनी तरीके से अफसोस जाहिर कर रहे। आई एम वेरी सॉरी योर फादर एक्सपायर्ड। चला गया। दूसरा, आई एम वेरी सॉरी योर फादर हैज डेड। चला। मैंने कहा, मैं खड़ा खड़ा सोच रहा, मैं कहा भाई ये सॉरी क्यों बोल रहे हैं? इसका बाप इन्होंने मारा है क्या? इधर भाई साहब सरदारनी शुरू हो गई। अबे तू कहाँ चला गया? अबे मेरे पप्पू के पापा के दोस्त के बापू। भाई साहब अंग्रेज ने पुलिस बुला ली कि साले हमारा बाप मर गया और तुम्हें गाने सूझ रहे हैं। सर मेरे संग पंगे लगे रहते हैं। पिछले दिनों क्या हुआ, मैं बॉम्बे चला गया लाफ्टर के लिए। मैं बॉम्बे चला गया तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। एक दिन फ़ोन किया, कहाँ है तू? मैं बॉम्बे। कि बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसकी समझ नहीं आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें रख ले। अच्छा जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे एक फ़ोन आया जर्मनी से कि यहाँ आओ हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है, मैं कैसे हंसाऊंगा? तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? और मुर्गे सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज़्यादा टीआरपी है। अच्छा वो जाके आया था, तो मैंने कही वो जर्मन। बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुहाडा की हाल है, मैं कहा जर्मन। कहता पाजी तुहाडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ सर, मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। मैं वहाँ उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूँगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। तो मेरे पास बहरा आया। मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। और मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा गुरु यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा। तो वो ऐसे खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला
सरदार जी आपको और क्या चाहिए। साला मुझे कुछ शक हुआ, मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है, कहता मैं बठिंडे का। गुरु इसका असली पंच तो अब है। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे। दरअसल क्या है, आदमी अपने तरीके से सोचता है, दूसरे की आफत नहीं सोचता है कितनी आफत में होगा। अपने तरीके से हम दान पुण्य करने लग जाते हैं। जिसको कोई किसी चीज की जरूरत है हम दे कुछ रहे हैं उसको, क्योंकि हम दान पुण्य अपने तरीके से करते हैं ना। मुश्किल ही है। अब ठंड कितनी पड़ रही है। एक बाबा, भाई सच्चा कैसा बता रहा हूँ भाई साहब, एक बाबा पड़ा हुआ था उस पे फुटपाथ पे। मैं कहा यार इसको सर्दी लग रही होगी। मैंने कहा बाबा लो। बोले क्या है। मैं कम्बल है सर्दी हट जाएगी। बोले सर्दी नहीं हटेगी बेटा, कम्बल तो सुबह से 3 आ गए, तू तो पौआ ले गया। आदमी अपने तरीके से सोचता है हर किसी बात को। लीजिए मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ, टाइम हो गया है। आप बहुत देर हंस लिए, हंसने के लिए तो कितना भी है। देसी हास्य बताऊँ मैं आपको, देसी हास्य निकाल के बताता हूँ मैं आपको। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज्य किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए वो। अच्छा एक बात और बता दूँ आपको, सरदार को देखते ही और नहीं तो आदमी मुस्कराने ही लग जाएगा। नहीं जाने क्या हो जाता है। मैंने फल वाले से पूछा मैं केले कैसे दिए, बोले 40 रुपये दर्जन। मैं कुछ कम कर ले, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए सरदार क्या करे। मैंने कहा सेब कैसे दे रहा, बोले 5 रुपये का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपये का एक। अबे मैं कहा 5 रुपये का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए, कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। अब बताओ सरदार क्या करे। सरदार एक बढ़िया बात बता के जा रहा हूँ आपको, हंसी आएगी बाद में भी। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकल आया। मैंने कहा देखना भाई साहब सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक हीरो होंडा निकली थी। सर ये समस्या है हमारे संग में। वो अंग्रेज मुझको नीचा दिखाना चाहता था। एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है। उसने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना है, बनाना केला। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा केला। हमारे देश में इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई। उसने फिर इशारा किया व्हाट इज दिस, ये क्या है। बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले व्हाट, तुम्हारे देश में इतना बड़ा सेब। हमारे देश में इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे। बोला ये क्या है। मैंने कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर हो। राजन भैया उतार लूं? नहीं पूछ के उतारना चाहिए, पापा यहीं फंसा है। चलिए मैं आपको एक कविता सुना देता हूँ। दरअसल क्या है, और होता मैंने बताई ना कि इस देश में होता कुछ है करता कुछ है। इस बड़ा देश विचित्र है अपना। आप देख लो, आप उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हो, आपका उत्तर प्रदेश का राजकुमार क्या नाम है उसका, वो अखिलेश है, वो अपने बाप की नहीं सुन रहा है। हमारा दिल्ली वाला हो राहुल, वो अपनी माँ की नहीं सुन रहा है। केजरीवाल की कोई नहीं सुन रहा है। नरेंद्र मोदी किसी की नहीं सुन रहा है। ये तो सर ये देश विचित्र है। मिल लीजिए मैं आपको एक कविता बहुत अच्छा, क्या बात है। हाँ टाइम भी हो गया है। वो उसकी है। हाँ कोई बात नहीं सर मैं इतना भी सरदार नहीं हूँ। वो तो वो ही था जो खामा खा में 10 साल तक लगा रहा। हाँ, कोई मतलब निकला बेचारे का। कोयला किसी ने खाया, काला मुंह उसका हुआ। तो ये है ये सरदारों का क्रेडिट। अच्छा मैं आपको एक सरदारों का इंटेलिजेंट जोक सुनाता हूँ। बहुत अच्छा। क्यों?
सरदार का इंटेलिजेंट। अच्छा, कितना दिमाग है आपके अंदर? क्यों गजेंद्र, कितना है तुम्हारे अंदर जितना टोटल दिमाग है ना, उतना तो मेरा खराब रहता है। अच्छा। एक सरदार जी को शेयर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो? गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं कि अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो ईमानदारी से ताली बजा के बताना। आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। और मेरी दुआ पर ताली सबसे ज्यादा उठाना कि मैं तो परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाबूजी, मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको नहीं, आपकी बगल वालों को। सर, मेरे से कोई गलती हुई है? मैं इतनी देर से लग रहा हूं, आप एक बार भी नहीं हंसे सर। नहीं सर, हम लोगों की टेंशन दूर करते हैं लोग, हमें टेंशन देते। सामने आगे बैठ जाएंगे सर, हमें लगता है कि हम पे कोई गलती हो रही है। ले 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, निकल जा, कोई बात नहीं। ऐसे पहलवान तो बहुत देखे मैंने। हाँ, क्या बात। कभी हम भी चौड़े ही होके चलते थे बेटा। अभी नहीं, शादी के बाद अब हालत खराब हो जाती है। गजेंद्र जी अब तक चौड़े होके चल रहे हैं। देखो, तो ये मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। ये जितनी भी बातें हुई, एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, ये सदन का समर्थन मुझे चाहिए। व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है, वरना कांग्रेस को अवसुधा आई थी सरदार की। एक टिप्पणी करता हूं सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द कोई कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय आज से 70 साल पहले लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो इस देश का क्या बात है सरदार जी, वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह। लेकिन हम टाइम पे कोई काम नहीं करेंगे, हम इंडियन है। एक बात और कहना चाहता हूं आपसे, जब जो पार्टी सत्ता में होती है, जो पार्टी सत्ता के बाहर होती है, जो पार्टी सत्ता के बाहर होती है, सत्ता वाली पार्टी से तमाम एलिगेशन लगा करके कह रही होती है, क्या कर रहे हैं, सीमा पे जवान मर रहे हैं, घर में घुस के मारिए, पाकिस्तान को सबक सिखाइए, एक के बदले में 10 शीश लाइए। और जब वही सत्ता में आ जाते हैं तो वही भाषा बोलने लग जाते हैं, नहीं 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 नहीं, हम LOC पार नहीं करेंगे, हम विश्व जनमत क्या कहेगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, आपने देखी होगी वो क्लिप, बहुत वायरल हुई थी, मेरे नौजवान साथी खड़े हुए बैठे हुए हैं, आपने भी देखी होगी। जिस समय चुनाव होने वाले थे जम्मू कश्मीर के, वहां पर हमारे जवान जब चुनाव कराने के लिए गए तो 2-2 कौड़ी के लोग उनमें थप्पड़ मार रहे थे, उनकी वर्दियां खींच रहे थे, उनके हेलमेटों में ठोकर मार रहे थे। इतना कभी मैंने अपमान नहीं देखा अपने सैनिकों का। मैं 45 देशों की यात्रा की, मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूं, प्रमाणित पुस्तकें आई, मैं डिबेट करने के लिए, इस बात के लिए तैयार हूं। सिर्फ हुक्मरानों ने हमारे सैनिकों के हाथ बांध रखे हैं। थोड़ी सी हिम्मत एक बार नरेंद्र मोदी ने की थी। मैं नरेंद्र मोदी का पैरोकार नहीं हूं, मैं किसी पार्टी का पैरोकार नहीं हूं, लेकिन इस देश के लिए जो इतना करेगा हम उसको सैल्यूट करेंगे। बहुत अच्छा, क्या बात है। मेरा नरेंद्र मोदी के लिए एक सैल्यूट है, सिर्फ 3 साल के अंतर्गत, जिस समय उन्होंने ऑर्डर दिया सर्जिकल स्ट्राइक का, और हमारे जवान रातों रात सर्जिकल स्ट्राइक करके लौट करके आ गए थे। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहता हूं आपसे, तालियों से रिसीव करना, मैं डिबेट करने के लिए तैयार हूं। दुनिया की जितनी फौजें हैं, मैंने अध्ययन किया है, आज भी सोने से पहले 15 मिनट पढ़ता हूं। दुनिया की जितनी फौजें हैं, किसी की वर्दी अच्छी हो सकती है, किसी का तनख्वाह अच्छी हो सकती है, किसी की फैसिलिटियां अच्छी हो सकती हैं, लेकिन शौर्य और साहस में पूरी दुनिया के अंदर हमारी फौज का कोई मुकाबला नहीं हो सकता। बहुत अच्छा, हाथ उठा के बोलना, भारत माता की, भारत माता की। कोई बात नहीं, अम्मा को सोने भी दो, टाइम बहुत हो। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, LOC कुछ नहीं। अभी मनवीर मधुर का नंबर है, मेरा नंबर है। हाँ, आइए सर, आइए, स्वागतम। कि
इतने दिनों से आपका भी सम्मेलन सुन रहे हैं, मैं गारंटी देता हूं जो 2 तुकांत कहने वाला हूं वो आज तक मंचों पे नहीं आए होंगे। मैं गारंटी देता हूं कि ये एलओसी वेलोसी कुछ नहीं, खुला रूट दो सेना को, हाथ मत बांधो सेना के, समर्थन कर देना मेरी बात का पूरा सदन कि ये एलओसी वेलोसी कुछ नहीं, खुला रूट दो सेना को, जब चाहे जैसे मारे, ये खुली छूट दो सेना को। ये 2 पंक्तियां वो है कि क्या कर दो। अब मैं 2 पंक्तियां वो पढ़ता हूं कि क्या हो जाएगा। ये तुकान तक आज तक नहीं आए होंगे कि ये एलओसी वेलोसी कुछ नहीं, खुला रूट दो सेना को, जब चाहे जैसे मारे, ये खुली छूट दो सेना को। आतंकवाद ना मिट जाए तो मेरी मूंछ मूड़ लेना। आज तक किसी ने नहीं कही होगी, मेरी मूंछ मूड़ लेना। और तू तो आज भी नहीं कह सकता भाई, सामान है ही नहीं तो क्या करेगा। अब उठाना सदन तो तालियां कि ये एलओसी वेलोसी कुछ नहीं, खुला रूट दो सेना को, जब चाहे जैसे मारे, ये खुली छूट दो सेना को। आतंकवाद ना मिट जाए तब मेरी मूंछ मूड़ लेना, और दूरबीन हाथ में दे दूंगा, तुम पाकिस्तान ढूंढ लेना। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, वाह वाह वाह। इंटेलिजेंट जोक तो रह गया। अब तो वो क्या हुआ कि सरदार जी ऐसे बड़े मैदान में बैठे हुए, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं, इंटेलिजेंट जोक तो सुन जाओ। वो सरदार जी ऐसे बड़े मैदान में बैठे हुए सोच रहे घाटा कैसे पूरा हो, घाटा कैसे पूरा हो। तो एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। बोले गुरु इसका करते हैं किडनैप, इसके बाप से मंगाते हैं पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बैठे, बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊँ। बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार। और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी गई, अपने पापा को दे देना। अच्छा, पर पैसे आए सर, वही बच्चा लेके आया। सरदार जी ने गिने 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है, 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है, इस मैसेज को रिसीव करना आप सबके लिए मैसेज है, हिंदुस्तान के लिए मैसेज है। और मैसेज इसमें यह है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहिए कुछ भी। क्या बात है, वाह वाह वाह। अब मैं आखिर में एक बात कह के जाना चाहता हूं आपसे। दोस्तों हंसी बड़ी चीज़ है। मेरा परिचय देते हैं, ये लाफ्टर चैंपियन है, कोई कहता है फिल्में की, कोई कहता है फौजदार होशियार का वो है, से नेताजी लपेटे में, जाने क्या क्या नाम लेते हैं, जाने कितने विशेषण लगाते हैं मेरे सामने। मैं अपना परिचय देता हूँ, परिचय दे के जाना चाहता हूँ। दोस्तों ये छोटे बच्चे घूम रहे हैं, जब घर में बच्चा खेल रहा होता है और गिर जाए, जब उसको चोट लग जाती है तो हमारा वात्सल्य भाव उमड़ने लग जाता है, उसके प्यार में हम तुरंत तोतले हो जाते हैं। मेरा लाजा बेटा कहाँ लगी, मेरे लाजा बेटा को, मेरा लाजा बेटा चुप हो जा। हम उसके सामने विभिन्न मुद्राएं बनाते हैं, लुढ़क पुढ़क हो जाते हैं, गधे बन जाते हैं। सिर्फ इसलिए गधे बन जाते हैं कि उसके रोते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए। दोस्तों मैं वही गधा हूँ जो आपके चेहरों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके चेहरों पर हंसी देखना चाहता हूँ। एक बात कह करके जाना चाहता हूँ, मैं 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ अपनी पहचान की, ताड़ियों से रिसीव कर देना इसको। मैं बता देता हूँ कि सरदार क्या है। लोग कहते हैं चुटकुलों में सरदार मिलते हैं, अच्छी बात हो, मुझे फख्र है कि मेरी कौम हंसाने के काम आती है।
लेकिन गंदे चुटकुले नहीं पढ़े जाने चाहिए, शर्म आनी चाहिए लोग। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। आज रुलाने में लगे हुए हैं, हंसाने के काम आते हैं, मुझे ये फक्र है। लेकिन एक बात कह के जाना चाहता हूँ, सरदार की परिभाषा देकर के जाना चाहता हूँ, मैं समर्पित करता हूँ। सुनना भाई साहब, कि करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं। करे, खार कहते हैं कांटे को। और दोस्तों इसमें एक शब्द आएगा दार, ये फारसी का शब्द है, दार माने फांसी। कि करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, और झुका देती है जो गर्दन उसे हम हार कहते हैं। हार चाहे फूलों का हार हो, चाहे मैदान जंग की हार हो, गर्दन झुकती है सर। अब ताली से मुझे विदा कर देना कि करे जो फूल की रक्षा उसे हम खार कहते हैं, झुका देती है जो गर्दन उसे हम हार कहते हैं। लगा कर जान की बाजी करे जो देश की रक्षा, रखे जो दार पर सर को उसे सरदार कहते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। भारत माता की। आप उठेंगे।